सुबह का समय था। कंपनी ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज का गेट हमेशा की तरह खुलने को तैयार था। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बनी इस कंपनी के बाहर हर दिन हलचल रहती थी। कर्मचारी जल्दी जल्दी अंदर जा रहे थे, डिलीवरी वैन आ जा रही थी और उसी भीड़ में एक बुजुर्ग चौकीदार खड़ा था, तारानकन रामनाथ तारानकन। उसकी सफेद मूंछें, हल्का झुका हुआ शरीर और आंखों में शांति का एक अजीब सा भाव था। उम्र ने उसे कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उसकी ईमानदारी और समर्पण अब भी पहले दिन जैसी थी। वो हर कर्मचारी का मुस्कुराकर स्वागत करता, हर वाहन की जांच पूरी सावधानी से करता और हमेशा अपने फर्ज पर अडिग रहता। लेकिन उसके लिए हर दिन आसान नहीं था। कंपनी का नया मैनेजर तारानकन तारानकन अरुण तारानकन बहुत कठोर स्वभाव का था। उसे अनुशासन पसंद था, पर वह दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता था। उसकी नज़र में उम्रदराज लोग धीमे और निकम्मे थे। हर सुबह जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता, रामनाथ पर ताने कसना उसकी दिनचर्या बन गई थी। अरे चौकीदार जी, आज फिर लेट हो क्या? ये रिटायरमेंट की उम्र है, कंपनी चलाने की नहीं। रामनाथ बस शांत होकर जवाब देता, साहब ड्यूटी तो वक्त पर ही करता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारी ड्यूटी तो बस नमस्ते करने तक है। थोड़ा तेज चला करो, ये कोई मंदिर नहीं जहां आराम से बैठो। अरुण हंसते हुए बोलता और अंदर चला जाता। बाकी कर्मचारी यह सब देखते, कुछ को गुस्सा आता, पर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। सब जानते थे कि अरुण से उलझना मतलब नौकरी का खतरा। लेकिन रामनाथ हर बार बस वही कहता, बेटा किसी के बुरे शब्दों से इंसान छोटा नहीं होता। काम करते रहो, वक्त सबको जवाब देता है। दोपहर में जब बाकी लोग कैंटीन में बैठकर खाना खाते, रामनाथ अपना टिफिन लेकर गेट के पास की छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठता। पुराने स्टील के डिब्बे में 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी होती। वो हर निवाले के साथ मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता, जो मिला उसी में सुख है। शाम को जब ऑफिस बंद होता, अरुण फिर निकलते वक्त कोई न कोई ताना कसना नहीं भूलता। रामनाथ, अब तो घर जाओ, रात भर यही गेट नहीं पकड़ोगे ना? रामनाथ हल्की मुस्कान के साथ कहता, हाँ साहब, घर जाऊंगा, पर सुबह फिर वक्त पर आ जाऊंगा। अरुण हंसते हुए कार में बैठ जाता, पर उस मुस्कान के पीछे जो तंज था, उसने कई बार रामनाथ के दिल को चुभा दिया था। रात को घर जाकर वह अपनी बीमार पत्नी की दवाई देता, उनके लिए खाना बनाता और चुपचाप बैठा सोचता, क्या मैंने सच में उम्र के साथ अपनी इज्जत खो दी? फिर खुद को समझाता, नहीं, जब तक मेहनत कर रहा हूं, तब तक मेरी कीमत बनी हुई है। हर दिन वही दिनचर्या, वही ताने, वही अपमान, लेकिन उसके धैर्य में कभी कमी नहीं आई। उसे यकीन था कि एक दिन सच्चाई और मेहनत की जीत जरूर होगी। उसे नहीं पता था कि वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। अगले ही हफ्ते कंपनी में अचानक हलचल मच गई। सुबह से ही सभी कर्मचारियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। खबर थी कि कंपनी का असली मालिक तारानकन रवि मेहरा तारानकन, जो पिछले कई सालों से विदेश में रह रहा था, आज पहली बार भारत आ रहा है। सबको साफ साफ हिदायत दी गई थी, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऑफिस यूनिफॉर्म, व्यवहार, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मैनेजर अरुण इधर उधर घूमते हुए सब पर निगरानी रख रहा था। उसने तकरीबन हर चीज पर सवाल उठाए। यहाँ की सफाई ठीक नहीं है, गेट की पेंटिंग दोबारा कराओ, और हाँ, चौकीदार को बोलो कि गेट पर बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। मालिक आ रहे हैं, किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामनाथ चुपचाप सब सुनता रहा। उसने अपने यूनिफॉर्म की टोपी ठीक की, सीना सीधा किया और गेट के पास खड़ा हो गया। उसके दिल में थोड़ी घबराहट थी, पर पेशानी पर आत्मसम्मान की चमक अब भी थी। दोपहर करीब 3 बजे एक काली कार कंपनी के गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और झट से दरवाजा खोला। रामनाथ ने तुरंत सलाम किया, नमस्ते साहब, स्वागत है। गाड़ी से एक आदमी उतरा, लगभग 35-40 साल का, गहरे नीले सूट में, लेकिन चेहरा बेहद शांत और विनम्र। वह कंपनी का मालिक था, तारानकन रवि मेहरा तारानकन। जैसे ही उसकी नजर रामनाथ पर पड़ी, उसके कदम ठिठक गए। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर पहचान की एक झलक उभरी, जैसे किसी पुराने चेहरे को फिर से याद करने की कोशिश कर रहा हो। आप रामनाथ जी हैं ना? उसने धीरे से पूछा। रामनाथ ने हैरानी से देखा। हाँ बेटा, मैं ही हूँ। पर तुम मुझे कैसे जानते हो? रवि मुस्कुरा उठा, गुरुजी, आपने मुझे स्कूल में पढ़ाया था, सरकारी स्कूल वाराणसी में। मैं वही रवि हूँ जिसे आप हर दिन कहा करते थे, बेटा, मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। रामनाथ के चेहरे पर जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखों में नमी और गर्व दोनों उतर आए। अरे रवि, तू मेरा शिष्य। रवि ने तुरंत आगे बढ़कर उसके हाथ जोड़े। हाँ गुरुजी, आप ही की दी हुई शिक्षा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
मैं जब छोटा था तब आपके सिखाए संस्कारों ने ही मुझे मेहनत करना सिखाया। आज जो कुछ हूँ आपकी बदौलत हूँ। इतने में अरुण बाहर भागते हुए आया। उसने रवि को झुककर नमस्ते किया। सर, स्वागत है, अंदर आइए। रवि ने शांत स्वर में कहा, पहले मैं अपने गुरुजी से मिल लूं। अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। रामनाथ ने झेपते हुए कहा, साहब, ये मेरे बॉस हैं। बड़े सख्त हैं, लेकिन काम में बहुत तेज हैं। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैंने सुन लिया। गाड़ी धीरे धीरे अंदर चली गई, पर अरुण के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे पर डर और शर्म की लकीरें उभर आई थीं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिसे वो अयोग्य बूढ़ा चौकीदार समझता था, वो किसी समय कंपनी के मालिक का शिक्षक रह चुका है। उसे अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए सबक बन जाएगा, ऐसा सबक जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बड़े निर्णय की आहट हो। सबकी नजरें मालिक तारांकन रवि मेहरा तारांकन पर थीं, जो अब मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों थे, लेकिन आंखों में एक गहरी भावनात्मक चमक थी। उसके पास बैठा था वही बुजुर्ग चौकीदार तारांकन, रामनाथ जी तारांकन, जो अब तक अपने सर पर हाथ रखे विनम्रता से बैठे थे। रवि ने माइक उठाया और कहा, आप सबको आज एक बात बतानी है, और वो सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कंपनी की भी कहानी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरुण अपनी सीट पर बेचैन होकर बैठा था, उसके चेहरे से घबराहट साफ झलक रही थी। रवि ने आगे कहा, जब मैं छोटा था, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। किताबें नहीं होती थीं, जूते फट जाते थे, और कभी कभी भूखा स्कूल जाता था। लेकिन वहाँ एक शिक्षक थे, रामनाथ जी। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें मुझे दे दी, स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाया, और मुझे यकीन दिलाया कि गरीबी इंसान की सोच को नहीं रोक सकती। कमरे में हल्की फुसफुसाहट हुई। सभी कर्मचारी अब रामनाथ की ओर देखने लगे। रवि रुका और गहरी सांस लेकर बोला, आज वही गुरुजी इस कंपनी के गेट पर चौकीदार बनकर खड़े हैं। वही इंसान जिसने मुझे सिखाया कि सम्मान किसी पद से नहीं, कर्म से मिलता है, आज उसी को अपमान झेलना पड़ा। रवि की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मुझे बताया गया कि इनसे कई बार बदतमीजी की गई, इन्हें ताने मारे गए, और ये सब उस जगह हुआ जो मैंने इस उम्मीद से बनाई थी कि यहाँ हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिलेगा। अरुण अब तक नीचे सिर झुकाए बैठा था। रवि ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, अरुण, मुझे अनुशासन पसंद है, पर अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो वो तानाशाही बन जाती है। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपने स्टाफ को सम्मान दे, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, सर, मुझसे गलती हो गई, मैं बस काम की सख्ती दिखा रहा था। रवि ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी हिम्मत है। आज मैं चाहता हूं कि तुम इस गलती से सीख लो, क्योंकि आगे बढ़ने का पहला कदम दूसरों को नीचे दिखाना नहीं, उन्हें ऊपर उठाना होता है। फिर रवि ने आगे बढ़कर रामनाथ के पास जाकर उनके पैर छुए। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि करोड़ों की कंपनी का मालिक अपने बुजुर्ग चौकीदार के पैर छू रहा है। रवि ने भावुक स्वर में कहा, गुरुजी, आपकी दी हुई शिक्षा ने ही मुझे इंसान बनाया। आप सिर्फ मेरे नहीं, इस कंपनी के भी गुरु हैं। कमरे में तालियों की गूंज उठी, कुछ की आंखों में आंसू थे। अरुण चुपचाप खड़ा था, और शायद पहली बार उसने सीखा कि सम्मान पद से नहीं, दिल से कमाया जाता है।